ओपन करने आते हैं ना, ये अपने खेल का ढंग जो है एकदम से बदल लेते हैं। नहीं तो अमूमन जब ये 4 नंबर पे बल्लेबाजी करते हैं ना, तो आप देखें ये पहले 8-10 गेंदें इनकी रन बनाने की रफ्तार जो है वो अलग किस्म की रहती है, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, और फिर जैसे जैसे ये समय बिताते रहते हैं वैसे वैसे ये रफ्तार पकड़ते रहते हैं, और आखिरी ओवरों में तो इनका स्ट्राइक रेट है 200 से ऊपर। लेकिन जब से ओपन करने आए हैं तब से पहली गेंद से ये 200 का स्ट्राइक रेट पकड़ने की कोशिश करते हैं, और वहीं मुझे लगता है कि इनसे चूक हो जाती है, फंस जाते हैं ये। थोड़ा समय लीजिए, 9 बिना नुकसान। Center? Yeah. That's it. Ball at right side. अब 164 रन जो बने हैं उसकी बहुत बड़ी वजह है काइल मेयर्स और उनकी वो शानदार पारी। अल्जारी जोसेफ अब आए हैं गेंदबाजी के लिए। 3 विकेट अभी तक इन्होंने हासिल किए हैं। इकॉनमी जो है वो 9 से ऊपर की है, इस पे थोड़ा सा और काम करने की आवश्यकता है। ये कहा, गेंदबाजी कर दी आपने। वैसे वहां पे मौका तो खड़ा था, लेकिन शॉट पे आप एक बार ध्यान दीजिएगा कितनी जल्दी उस पोजीशन में आ जाते हैं रोहित शर्मा। लेकिन एक हाफ चांस जिसे कहते हैं, एक मौका जरूर मिला था वेस्ट इंडीज के फील्डर को। वहाँ बढ़िया एफर्ट था वहाँ बाउंड्री पर, लेकिन बॉल को कंट्रोल नहीं कर पाए ड्रेक्स। अक्सर देखा है कि जैसे ही छोटी गेंद करते हैं रोहित शर्मा बिल्कुल नीचे रखने की कोशिश नहीं करते, छक्का मारने की कोशिश करते। और लंबे कद के फील्डर भी थे वहाँ बाउंड्री पर। बहुत बड़ा बोनस होता वेस्ट इंडीज के लिए अगर ये कैच लपक पाते तो। एक पिछले ओवर में आपने कहा था सूर्य कुमार यादव का अप्रोच, बिल्कुल सहमत हुए आपसे कि जब 4 नंबर पर आते हैं या 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं तो शायद वो रोल जानते हैं तो अलग तरीके से खेलते हैं। यहाँ शायद रोहित शर्मा हमेशा कहते आ रहे इंग्लैंड सीरीज से कि तेजी से खेलना ज़रूरी है, अग्रेसिव अप्रोच हम लेंगे, तो शायद वो जहन में है और आप ज़्यादा कोशिश करते हो जितनी करनी चाहिए उससे। लेकिन बहुत समय, 120 गेंदों का गेम है जब आप ओपन करते हो, बहुत समय मिलेगा और रन भी आराम से आएंगे क्योंकि आप नेचुरल स्ट्रोक मेकर्स हो। रोहित शर्मा को और एक चौका। बस एक बल्लेबाज के तौर पे आपको अपनी ताकत का पता होना चाहिए, अपनी काबिलियत पे भरोसा होना चाहिए। रोहित शर्मा का खेलने का ढंग अपना एक अलग किस्म का है, आपको अपना एक अलग किस्म का ढंग पैदा करना है। रोहित शर्मा रुकने नहीं वाले, वो तो जब तक क्रीज पे रहेंगे दबाव बना के रखेंगे गेंदबाजों के ऊपर। हल्की सी चूक हो जाए बस कहीं लाइन में या लेंथ पे, किसी में चूक हो जाए और फिर देखिएगा रोहित शर्मा को। बेहतर गेंदबाजी, अच्छी वापसियां अल्जारी जोसेफ की। गति है इस गेंदबाज के पास और रोहित शर्मा थोड़ी तकलीफ में लग रहे हैं यहाँ। फिजियो ग्राउंड पे आते हुए और अच्छे लक्षण नहीं है भारत के लिए। कि पिछले बार जब चौका मारा था तब थोड़ी सी मुश्किलों में लगे थे, कहीं तो पैर में चोट जरूर आई थी। फिजियो से इस वक्त बात करते हुए अगर थोड़ी भी चोट है तो ये मैच रिस्क लेने वाला मैच है नहीं। या तो हिप या कहीं पैरों में चोटिल जरूर लग रहे हैं पिछले वो जो चौका मारा था उसके बाद, और तुरंत अगले गेंद के बाद फिजियो को बुलाया और लग रहा है ये अच्छी साइंस नहीं है भारत के लिए। लेकिन ये जो कर रहे हैं ना, ये समझदारी का काम है, क्योंकि अगर हल्का से भी आपको कहीं कोई निगल नजर आ रहा है ना, तो उसको एक इंजरी में तब्दील ना कर दें। इस वक्त बेहतर यह है कि आप बाहर जाएं और थोड़ा सा ये दिखाएं फिजियो को कि भाई ये तकलीफ है,
हाँ, थोड़ा सा कमर में कोई दिक्कत आई है, ऐसा लग रहा है। कहीं कोई जो मसल है मांसपेशी में कोई एक अलग किस्म का खिंचाव ये महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, बार बार अपनी पीठ को छू रहे हैं। चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि एक गेंद के बाद तुरंत उन्हें लगा कि वो कैरी ऑन कर नहीं सकते। कभी कभी आपको लगता है कि शायद चोट लगी है, लेकिन एक दो गेंदों के बाद ठीक हो जाता है। उम्मीद यही होगी भारत की और रोहित शर्मा की कि ज्यादा खराब इंजरी ना हो। श्रेयस अय्यर आए उनकी जगह लेने। लेकिन रोहित के बाहर जाने से ये लक्ष्य जो अपने आप में वैसे ही थोड़ा कठिन अभी तक नजर आ रहा था, ये और थोड़ा कठिन हो गया है। वेस्ट इंडीज के कप्तान और वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने तो एक राहत की सांस ली होगी। कोई सरप्राइज नहीं इसमें। पहली गेंद क्या की है श्रेयस अय्यर को। बहुत से गेंदबाज या तेज गेंदबाज जरूर ये छोटी गेंद का इनके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अच्छी तरीके से खेला है, जाने दिया है उसको। क्योंकि आपके पास इतने बाकी शॉट्स है कि अगर समय लेंगे तो गेंद कभी ना कभी गेंदबाज को आपके पाले में करनी होगी। नहीं तो गेंदबाज बदलेगा, दूसरा गेंदबाज आएगा, वो शायद ये सोच नहीं रखेगा। अच्छा ओवर समाप्त हुआ। शुरुआत इतनी अच्छी हुई नहीं थी। 19 बिना नुकसान 2 के बाद। अतिरिक्त बल्लेबाज खिलाया एक आपने, रविंद्र जाडेजा की जगह दीपक हुडा। तो अभी पंत हैं, हार्दिक पांड्या हैं, दिनेश कार्तिक हैं, हुडा हैं, अश्विन भी ठीक ठाक बल्लेबाजी करते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे एक आपको साझेदारी की आवश्यकता है, वही साझेदारी जो मायर्स और पूरन के बीच नजर आई थी वेस्ट इंडीज के लिए। ये इनका अक्सर हमने प्लान देखा है, वेस्ट इंडीज सीमर्स। इनकी अगर आप लेंथ देखें इस दूसरे T20 इंटरनेशनल में, अल्जारी जोसेफ की जरूर छोटी लेंथ है, थोड़ी सी अलग तरीके के गेंदबाज है। और मैकॉय को आपने देखा है ओवर में 2 या कभी कभी 3 गेंदे थोड़ी आगे फेंकने की कोशिश करते हैं। ये लेंथ गेंद थी और बहुत बढ़िया तरीके से खेला है, गति का इस्तेमाल किया और वहां थर्ड और पॉइंट दोनों दायरे के अंदर। बढ़िया शॉट। यहाँ थोड़ा सा ताजुब है, अगर आपने ये लाइन पकड़ के गेंदबाजी करनी है तो फिर फाइन लेग और स्क्वायर लेग पीछे क्यों रखा है आपने? फिर तो आप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी को अंदर बुला के थर्ड मैन पीछे रखिए ना। ये लाइन के लिए और इस रफ्तार से अगर आप गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाज को सिर्फ यही करना है, मात्र दिशा भर देनी है बल्लेबाज को, बस और कुछ नहीं। रफ्तार तो आप वैसे ही दे रहे हैं। इस ओवर में लेकिन आई थिंक हमने देखा नहीं विवेक, लेकिन पॉइंट पीछे चला गया है, तो शायद एक लेग साइड का फील्डर जरूर आ गया है। लेकिन जब आप इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हो, आपका कंट्रोल है, पिछले मैच में आपने 6 आउट किए और ऐसे नहीं है कि आपको कवर से बहुत रन पड़ रहे, तो जरूर एक आध ओवर या पहले 2 ओवर में अगर गेंदबाजी अच्छी हो रही, थर्ड मैन आप रख सकते हो। अगर वहां आपकी गेंद ज्यादा जाने का मौका है तो रखने में कोई खराब बात नहीं है। या फिर से फुल गेंद जरूर थी, और अगर कहीं भी बल्ले पे ये लगती तो वो थर्ड और पॉइंट को जरूर बीट कर जाती। इस लाइन और लेंथ को पकड़ के अगर ये गेंदबाजी कर रहे हैं तो आप फाइन लेग के खिलाड़ी को भी घेरे में बुला लीजिए, थर्ड मैन को पीछे भेज दीजिए आप और गेंदबाज से कहिए बस यही लाइन पकड़ के गेंदबाजी करते रहें। थोड़ा सा टप्पा जो है वो लेग स्टंप के बाहर पड़ा था।
जा तो गेंद स्टंप्स की तरफ ही रही थी, लेकिन टप्पा स्टंप्स के बाहर, लेग स्टंप की लाइन के बाहर पड़ा। या क्योंकि गेंदबाज के तौर पर आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि अच्छे गेंद के लिए फील्ड सजाए, खराब गेंद के लिए नहीं। जिस गेंदबाज ने 6 आउट किए उसका कॉन्फिडेंस इतना ऊपर होगा इस वक्त। और देख सकते हैं गेंदबाजी में बहुत बढ़िया गेंदबाजी हो रही है मैकॉय से इस वक्त। लगता है 2 ही ओवर रहेंगे इनके पहले स्पेल में, तो आखिरी गेंद होगी इस स्पेल की। 6 रन आए इस ओवर से, 3 के बाद 25 बिना नुकसान। अब ये रोहित के आगे आपको जो RH दिखा रहा है, ये राइट हैंडर नहीं है, तो सभी को पता है ये रिटायर्ड हर्ट है। मांसपेशियों में थोड़ा सा खिंचाव महसूस करा था उन्होंने और इसी वजह से बाहर चले गए। उनकी जगह आए हैं श्रेयस अय्यर। लेकिन इनकी पारी की आज तारीफ हो गई, जिस तरह से इन्होंने आज बल्लेबाजी की थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वनडेज में भी हमने देखा अच्छी पारियां खेली थी एल मायर्स ने, और आज भी जहां मुश्किल परिस्थितियां थी शुरुआत में फायदा उठाए नई गेंद का। थोड़े से स्लो जरूर हुए थे बीच में, लेकिन फिर एक बार अच्छा फिनिश मिला था। तो इंपॉर्टेंट इनिंग्स है। ये शॉट जानबूझ के खेलते हैं ये, और बड़े बढ़िया ढंग से खेलते हैं सूर्य कुमार यादव। और कंट्रोल शॉट है, ज्यादा जोर से मारने की कोशिश नहीं, जहां गेंद है उसको सिर्फ दिशा दिखाइए। गति है इस गेंदबाज के पास, उछाल थी, थर्ड सर्कल के अंदर है, पॉइंट अंदर है, तो कोई रिस्क नहीं इस शॉट में और पूरी वैल्यू। बहुत बढ़िया तालमेल, बहुत ही बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। लगता है आपको कहीं ना कहीं निकलस पूरन अकील हुसैन के बारे में सोच रहे होंगे कि 1 ओवर शायद पहले 6 ओवर में पावर प्ले में आप उनको दें। दोनों दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं, हमने पिछले मैच में भी देखा था स्पिनर के विरुद्ध आते संगी बड़े शॉट खेलने की कोशिश की थी सूर्य कुमार यादव ने। यहाँ शायद पॉइंट के पास चली जाती है गेंद। हम कह रहे थे कि श्रेयस अय्यर अपने आप को थोड़ा समय दे रहे हैं, यहाँ जल्दी कर गए थे। जैसे ही थर्ड को पीछे भेजा है बाउंड्री पर, पता था छोटी गेंद आने वाली है, थोड़े से भाग्यशाली रहे यहाँ। बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, क्योंकि अकील हुसैन ने तंग जरूर किया है भारतीय बल्लेबाजों को, माफ कीजिए। और इस पिच में घुमा भी थोड़ा सा है, थोड़ी फंस भी रही है गेंद। अच्छा कॉल है ये, दिक्कत में आ जाते अगर यहाँ ये रन लेने की कोशिश करते। यहाँ स्ट्राइक से हटना चाहते थे यार, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने देख लिया था। बिल्कुल पास खड़ा है मिड विकेट। ये पिछली वाली गेंद है, अगर जाने देते इसको तो वाइड हो जाती, क्योंकि सर के ऊपर थी इनके गेंद। ये रफ्तार है इस गेंदबाज में, 145 की रफ्तार पकड़ी थी इन्होंने दूसरी गेंद में। ये कहां चले गए आप,
किए किराए पे पानी फिर गया। पिछले 2-3 गेंदों में थोड़ा सा परेशान हुए थे श्रेयस अय्यर। बाउंड्री के साथ ओवर समाप्त हुआ, 37 बिना नुकसान। Nicholas, 2 minutes off. 2 minutes off. Jay, can I tell you to bend? Huh? Can I request you to bend? They don't want to become you. Anybody else could get on there, man. Change the ball off. 8 रन प्रति ओवर की औसत से रन बनाने हैं यहाँ से। भाई विकेट हाथ में रहेंगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। बस यही चीज का ध्यान आपको थोड़ा सा रखना है कि विकेट्स इन हैंड चाहिए आपको। डोमिनिक ड्रेक्स, ओडीन स्मिथ की जगह इनको ये मैच में मौका दिया है वेस्ट इंडीज ने। 10 के ऊपर की इनकी इकॉनमी है, 10.76 की इकॉनमी। अच्छी खासी महंगी ये इकॉनमी रहती है T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के हिसाब से। यहाँ आज बेहतर करना होगा अगर वेस्ट इंडीज को ये मैच जिताना है तो, क्योंकि एक शुरुआत मिली है फिर से सूर्य कुमार यादव को। You never know how to explain. और इसके बावजूद के रोहित शर्मा रिटायर्ड हर्ट हुए, शुरुआत भारत को अच्छी मिली है। डोमिनिक ड्रेक्स फिर से लंबे कद के गेंदबाज, बहुत ज्यादा गति तो नहीं है, स्लोअर गेंद अच्छी कर सकते हैं और जो कद है उसकी वजह से उछाल तो प्राप्त होती है। जी हाँ, ये भी एक ऐसे गेंदबाज हैं जो इस पिच पे आपको ज़्यादा कटर्स का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। धीमी गति की गेंद, ये भी एक इनके पास विकल्प रहता है। बैक ऑफ द हैंड रिलीज, ये भी इस गेंदबाज की ताकत है। तो ये देखना है कि ये जो विकल्प आपके पास मौजूद है, इसका इस्तेमाल आप किस ढंग से करते हैं। एक ये भी चुनौती रहेगी कि आप जब गेंदबाजी कर रहे हैं तो ऐसे 2 बल्लेबाज आपके सामने हैं। अच्छा लगा, पहली बार दिखा है आज ये कि बाउंड्री की तरफ, फील्डर की तरफ गेंद गई, उसके बावजूद 2 रन दौड़ गए। यहाँ बिल्कुल बढ़िया रनिंग, लग नहीं रहा था कि इतने आसानी से 2 मिल जाएंगे। अच्छा तालमेल दोनों में, और कॉल जरूर जल्दी दिया होगा। गेंदबाजी की शुरुआत ब्रेक से अच्छी हुई है इस वक्त। अपने मिश्रण, इनके पास वेरिएशंस है उसकी बात की, लेकिन इस वक्त जरूरी नहीं है, खास करके श्रेयस अय्यर को। Head ball. Go back. ये देखिए थोड़ी सी एकाग्रता भंग हो गई वहां श्रेयस अय्यर की। चलिए, अच्छा है लाल रंग का तौलिया है। सफेद रंग का तौलिया जब आप डालते हैं तो मतलब हार मान लेते हैं आप। Lock him down, Dominic. 12 गेंदें खेल चुके हैं सूर्य कुमार यादव, और यही वो समय होता है जब ये गियर बदलते हैं। जब भी आप इनकी इनिंग पे अगर ध्यान दें ना, ये किस तरह से अपनी पारी को बुनते हैं। तो पहले 10 गेंदें अपने आप को देते हैं, फिर 10वीं गेंद के बाद से 20वीं गेंद तक ये रफ्तार पकड़ते हैं। इस तरह की रफ्तार जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ से गियर जो वो ओवरड्राइव पे लग जाता है। बिल्कुल, और मौका मिला था यहाँ, क्योंकि गेंद जहाँ करना चाहते थे, अभी तक जो गेंदबाजी हुई है डोमिनिक ड्रेक्स की वहाँ नहीं, हाफ वॉली, और क्योंकि 12 गेंदें खेल चुके हैं, आसानी यहाँ से एक गैप ढूंढने में। पॉइंट का फील्डर पीछे जरूर है, लेकिन ये बिल्कुल सामने खेली थी सूर्य कुमार यादव ने।
बाएं हाथ के स्पिनर की जरूरत है यहाँ वेस्ट इंडीज को। शुरुआत बहुत बढ़िया हो गई है भाई, बहुत बढ़िया शुरुआत। महंगा ओवर समाप्त हुआ, 12 रन आए, 49 बिना नुकसान 5 के बाद। सेंट किट्स में जो कुछ सफल या हाई रन चेसेस जो हैं